हेलो जी। हाँ जी, जी। हार गए ना, हो गया ना शौक पूरा। तो सबसे बड़ी तो हाइलाइट यही है कि जी हम पाकिस्तान हार गया जी आज। पाकिस्तान हार गया तो उसमें जो सबसे बड़ी जो हमारे कल्प्रिट है मेन, वो तो सबसे पहले तो हमारे वो प्रीमियम फास्ट बॉलर्स हैं, जिनकी वजह से फर्स्ट इनिंग में साउथ अफ्रीका को ने लास्ट वीक ने 160 प्लस रन्स दिए हैं। यही बात मैं पिछले वीडियो में कह रहा था कि हमारे पास आज तक वो अभी वो नहीं है कि अगर ये नोमान और साजिद खान ने विकेट ना ली तो फिर हमारा क्या बनेगा। आज तक तो हमने सोचा ही नहीं है ना। तो अब वो जब वो फेल हुए हैं, हम भी फेल हो गए हैं। तो मेरे ख्याल में अब ना ये अच्छा अच्छा हमारे पास मौका था कि हम जीत सकते थे ये मैच। बस बहुत अच्छा मौका था कि हम ये मैच जीत सकते थे। लेकिन लेकिन पीसीटी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कहा कि वो थोड़ा ज़्यादा हो गया। हमारी ना हमें नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आएगी इस तरह। हम फैन भी एक्चुअली पागल हैं। हम लोग खामखा उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं। बट क्या करें, हमारे पास और कुछ है भी नहीं ना इस टीम के अलावा। जहाँ इकॉनमी डूबी हुई है, जहाँ अ, लोगों की परेशानियां हैं, तो उनको थोड़ी सी देर मिलती है खुश होने के लिए या कुछ सेलिब्रेट करने के लिए कोई चीज़ मिलती है, वो है ये क्रिकेट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस टीम ने वो भी हमसे काफ़ी टाइम से ली हुई है। तो आपकी तरह मैं भी दुआ ही कर सकता हूँ। तो वही हम कर रहे हैं। अब ना बैठ के हम नुमान अली को भी, साजिद खान को भी, अब उनको खैर माफ़ कर देते हैं क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है। इमामुल हक की भी मैंने तारीफ़ की थी, लेकिन वो भी पहले इनिंग में 93 बना के वो भूल गया कि उसने कुछ आगे भी करना था, लेकिन खैर अब जी क्या मतलब, अगर हमें स्पिनिंग ट्रैक्स नहीं मिलेंगे तो हमें विकेट्स ही नहीं मिलेंगी मतलब। अब्बास अफरीदी ने भी तो विकेट ली है। इस एज में आके उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की है। अगर वो भी ना चलता ना तो हम तो निकल गए थे भाई। हमारा तो सच में कुछ नहीं बचना था। आई एम एक्चुअली स्पीचलेस। हमें सच में ही सोचना पड़ेगा अब इस चीज़ के बारे में कि हम किधर जा रहे हैं। तो पता नहीं, है तो एक टेस्ट मैच है, इतने मैच हम हारे हैं, लेकिन ये थोड़ा दिल पे लग गया क्योंकि मुझे लग रहा था कि इसमें हम जीत गए तो हमारी वो जो परसेंटेज है ओवरऑल सही होती जाएगी और हम शायद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इस दफ़ा फाइनल खेल लेंगे। लेकिन अब मुझे दोबारा थोड़ी-सी मुश्किल लग रही। बेशक आप कहेंगे कि एक मैच था, लेकिन ये एक मैच नहीं था। ये बेसिकली डिफाइन कर रहा था कि हमारा माइंडसेट किस तरफ है और हम किधर जा रहे हैं। हमारा माइंडसेट अभी भी वही है। पहले मैच में कोई गलती नहीं की, दूसरे मैच में हमने गलतियाँ ही गलतियाँ की हैं और एक्चुअली बड़े-बड़े ब्लंडर्स मारे हैं हमने। तो अल्लाह ही बचाए अब। अब बाबर का जी हुआ है कमबैक। एक तो मुझे ना बाबर आज़म की भी समझ नहीं आ रही। अब जिस तरह वो खेलता है, अब उसको नहीं कह सकते कि उसका जी डाउनफॉल चल रहा है या वो फ़ॉर्म में नहीं है। अब वो जिस तरह की शॉट्स वो मार रहा होता है, वो आप कैसे एक आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर इस तरह की शॉट मार देता है? एक तो उसका ना लक भी थोड़ा-सा ना घूमा हुआ है। अब सेम उसी जगह पे जहाँ उन सब लोगों की कैचेज़ छूट रहे थे और बाबर की बॉल उसके इस वाली फिंगर में आके ना वो फँस गई। वो बेचारा क्या करे अब, मुझे बेचारा तो नहीं, ख़ैर उसको भी समझना पड़ेगा कि किस चीज़ पे उसने काम करना है। और दूसरा सेकंड इनिंग में अगर बाबर के 50 ना होते तो हम तो निकल गए थे सर। बाबर का वाक़ई कमबैक है, उसने हमें बचाया है एक थोड़ी-सी ह्यूमिलिएशन से। बेशक हम मैच हार गए लेकिन उसने ह्यूमिलिएशन से बचाया। एक्चुअली जो हम कह रहे होते हैं ना कि बाबर की सेंचुरी आनी चाहिए थी, वो एक्चुअली हम उसी के लिए कह रहे होते हैं कि वो प्लेयर है अच्छा उसके लिए। अब लोगों ने जी वावेला मचाया हुआ है सोशल मीडिया पे कि जी बाबर अज़म आया, अपनी 50 बनाई और चुप करके चला गया। तो वो 50 उसकी कैसे हो गई? वो क्या टीम के स्कोर में कैलकुलेट नहीं में काउंट नहीं होगी क्या उसमें? चलें अब ठीक है, अब बाबर की मैं मान चलिए ठीक है, अब अगर बाबर के आप 50 स्कोर निकाल लेते हैं, तो आप ज़रा ये स्कोर कार्ड चेक कर लें। अब स्कोर कार्ड में आप देखें कि इमामुल हक के 9 स्कोर हैं, अब्दुल्ला शफीक के 6 हैं, शान मसूद माशाल्लाह 0, सऊद शकील 11, मोहम्मद रिजवान 18, सलमान अली आगा 28, नोमान अली 0, शाहीन अफरीदी 0, साजिद खान 13, अब्बास अफरीदी 0।
0। अब आप कहेंगे कि यार ये तो टेल एंडर्स हैं। तो यार जो हमें उन्होंने स्कोर मारे वो भी तो टेल एंडर्स ही थे ना। लाज़मी नहीं है कि टेल एंडर्स को बॉल टच करना भी ना आती हो। टेल एंडर्स को भी थोड़ी-सी प्रैक्टिस करानी चाहिए, कभी सिचुएशन फँस जाए तो उनको भी मैच से निकालना आता हो। मतलब अभी भी बस मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही कि अभी भी लोग बाबर पे क्यों बात करें कि अभी भी उसकी वजह से हारे हैं। और भाई उसने आपको एक इनिंग से हारने से बचा लिया। इतनी मुश्किल ट ट्रूली ग्रेट प्लेयर, मैं दोबारा कहूँगा, ट्रूली ग्रेट प्लेयर। अब अगर वो ना होता ना आज, इतनी मुश्किल टाइम पे जहाँ स किसी एक प्लेयर को खड़ा होना था तो वो खड़ा हुआ है। अब वो जिस तरह से एलबीडब्ल्यू है उसको उसकी टेक्नीक पे काम करना पड़ेगा अपनी, लेकिन वो खड़ा हुआ है, वो अच्छी जगह पे हमें जहाँ ज़रूरत पड़ी है वो खड़ा हुआ है हमारे लिए। अब आगे वाला प्लेयर आके खेलेंगे ही नहीं तो वो क्या होगा, कब होगा हमारे पास पता नहीं। अब अह, यही हम रोना पिछले कई साल से रो रहे हैं कि जी बाबर को या कोई भी एक अच्छा प्लेयर अगर हमारे पास खड़ा होता है तो उसको सपोर्ट नहीं मिलती इनफ। तो उसको सपोर्ट दो कम से कम यार, कम से कम सपोर्ट तो दो उसको कि वो आके वो खुल के खेल सके। अजीब यार, मतलब पहले तो हमने 16 पे 3 हो गए, जब उसने फिर जब वो गया तो उसके बाद हमारे फिर मैं मेरे ख्याल में मैं निकाल लेता हूँ कि कितने पे उसके बाद। तो यार भूल जाती हैं, तो इनकी इतनी गलतियां तो काफी चीजें हम भूल जाते हैं। उनकी विकेट गिरे तो 96 पे 5 थे। ठीक है जी। अब बाबर की विकेट मिला के 5 विकेट थी। अगली 5 विकेट हमारी 42 स्कोर्स पे गिर गई। दिस इज द होल केस हियर। आपकी सर बैटिंग का आपका जो है ना, सही तरीके से ग्रूमिंग ही नहीं हुई। आपके प्लेयर्स किसी तरीके से ग्रूमिंग हो ही नहीं सकती। अभी भी आप कह रहे हो, अभी भी आपने एक प्लेयर को पकड़ा हुआ उसके ऊपर गंद डाल रहे हैं, हालांकि उसकी 50 है इस मैच में भी। पिछले में 42 बनाया था, इस मैच में भी सेकंड इनिंग में उसकी 50, जब पिछले में इसमें भी हमें चाहिए थी उसके उसके स्कोर्स, आज भी हमें स्कोर्स चाहिए थे उसके। तो उसने हमें बचा लिया थोड़ी बहुत ह्यूमिलेशन से। लेकिन उसका कसूर कोई नहीं है। उल्टा उसे अप्रिशिएट करना चाहिए और मैं अप्रिशिएट करूंगा बाबर आजम को हमेशा। थैंक यू सो मच बाबर आजम, आपने हमें बेइज्जती से बचाया एज यूजुअल। मैंने बाबर आजम पे गंद डालने का पता मतलब क्या है? इतने अरसे से ना बाबर आजम इस टीम की ना गंद साफ कर रहा है। अकेले आता था, स्कोर बढ़ा के चला जाता था। अच्छा तब ना उन लोगों को ये मसला होता था कि आता है सारी बॉल्स खेल जाता है जी, हमारे जो जो बाकी जो प्लेयर्स हैं उनको मौका नहीं मिलता, वो कैसे इम्प्रूव करेंगे जी। फिर उसने थोड़ा सा तेज खेलना शुरू कर दिया आजकल। आजकल वो तेज खेलता है, आपने नोट किया होगा। उसकी टेक्निक थोड़ी सी फास्ट हुई है। अब जब वो तेज खेलता है तो लोग कहते हैं जी वो उसको खड़ा होना चाहिए। तो भाई एक बात कर लो, कोई दीन ईमान है आप लोगों का? एक ट्रक की बत्ती आती है, एक प्रोपेगेंडा आता है, ये सारे उसके पीछे लग जाते हैं। सारे भी नहीं सोचता कि कोई भी नहीं सोचता कि ये बात सच है, गलत है, ठीक है, नहीं है। एक ऊपर से प्रोपेगेंडा आता है, ये उसके पीछे लग जाते हैं सारे। अफसोस। अब जी शाहीन अफरीदी को नया कैप्टन बना दिया उन लोगों ने ओडीआई का। अब शाहीन अफरीदी की ओडीआई के कैप्टनसी का बनती नहीं थी। अब सलमान अली आगा हमारा कैप्टन है टी20 का, लेकिन वो ओडीआई में अच्छा प्लेयर है। उसकी जगह बनती है एज एन ओडीआई कैप्टन। और जो शाहीन अफरीदी है उसकी बनती है एज अ टी20 कैप्टन, क्योंकि जिस बेस पे उसको कैप्टन बनाया जाता है कि उसने जी पीएसएल जितवाया लोगों को, लाहौर कलंदर्स को। तो उसकी बेस पे जी ऐसा हुआ है। तो उसको वो तो टी20 था ना, तो उसको टी20 का कैप्टन बनाना चाहिए था ना, उसको ओडीआई का क्यों बना दिया है? या अगर सलमान अली आगा अगर तो ओडीआई में अच्छा खेलता है, टेस्ट में अच्छा खेलता है, वो फॉर्मेट उसको सूट करता है, उसको टी20 का कैप्टन बनाया हुआ है हमने। यार अब ये तो नहीं है ना कि अकेले कोलम, बेसिकली मुझे नहीं पता किस बेस पे ये फैसले करते हैं, लेकिन जो भी है। और कोई खराबी तो नहीं थी। उसने हमें सीरीज जितवाई है, वो विनिंग उसको सैक किया गया है, उसको सैक नहीं करना चाहिए था हमें। वो एक डिजर्विंग कैप्टन था, उसको कैप्टन रहना चाहिए था। वही फिर मैं बात करूंगा तो फिर कहेंगे कि जी आकिब जावेद के पीछे लगा हुआ है, लेकिन वही एजेंडा अभी शो अभी तक तो यही शो हो रहा है कि वो सारे प्लेयर वो अपनी सेटल करी जा रहे हैं, लेकिन चलो कोई नहीं। और जी एक और खबर है जी, मुल्तान सुल्तान को टर्मिनेट कर दिया पीएसएल से। क्यों? वजह ये बताई जा रही है कि अली तरीन ने आके उसके जो ओनर है
उसने किसी जगह पे इंटरव्यूज़ में कहा है कि पीएसएल को तनकीद का निशाना बनाया। तो फिर यार वो एक ओनर है, वो एक इन्वेस्टर है, वो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है, वो क्या बात भी नहीं करेगा कि वो सिस्टम गलत है? अगर वो आपको लग रहा है कोई चीज़ अगर उसने बोल दी है तो अब कोई भी बंदा है अगर हम है ना एज़ आपको बात समझा दूँ तो हम कहीं 2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट भी करते हैं तो हम पूरी जाँच-पड़ताल करते हैं और वो हमें जवाबदेह होते हैं। अगर आप किसी पब्लिक कंपनी में भी इन्वेस्ट करो ना तो एजीएम में आप वोट करने के हकदार होते हैं बाकायदा। अगर उसको किसी चीज़ से मसला था, उसने बात कर दी है तो फिर क्या है? वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है यार आपकी लीग में। तो उसको इतना भी हक नहीं है कि और उसकी टीम चैंपियन भी है एक दफ़ा की। वो बात कर सकता है। वो हमेशा उसकी टीम अच्छी है और हमेशा अच्छी क्रिकेट खेलती आई है। वो बात कर सकता है। आपने उस बेस पे अगर करना है तो फिर इस तरह तो फिर कोई भी इन्वेस्ट नहीं करेगा ना फिर आपने हर किसी को नीचे दबा के रखना है तो फिर क्या फ़ायदा उस चीज़ का। ख़ैर ये सिस्टम है, इसमें बोल नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? बस हम तनकीद ही कर सकते हैं। लेकिन अब हमें डिसाइड ये करना है अब आगे जी वो टी20 सीरीज़ भी शुरू हो रही है और ओडीआई सीरीज़ भी शुरू हो रही है। अब टी20 में बाबर आज़म की भी वापसी हुई है, नसीम शाह की भी वापसी हुई है, तो ये एक अच्छा साइन है। तो उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक होगा, अभी उस पे बात आगे जाके करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।